जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम लोग विद्यालय में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो हम सभी को जानना चाहिए वीर कुंवर सिंह इतने ज़्यादा फेमस क्यों हैं। कुछ तो इन्होंने ऐसा काम किया होगा कि आज हम लोग विद्यालय में जयंती मना रहे हैं। क्या किसी को कोई कहानी पता है वीर कुंवर सिंह की? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, देखिए पहले भारत जो है वो गुलाम था ना, ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ पर शासन था, तो उन्होंने हम लोगों को गुलाम बना के रखा था। तो भारत की जनता में एक ज्वाला जगी कि हम लोग तो अगर ऐसे गुलामी में ही रहेंगे तो हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो उनके अंदर एक ज्वाला ये जगी कि हमें भारत देश को स्वतंत्र करना। तो आप लोगों ने सुना होगा कि 1857 की क्रांति, जिसको बोला जाता है कि स्वतंत्रता के संग्राम में सबसे पहली क्रांति वहीं से शुरुआत हुई, वहीं से भारत के लोगों के प्रति अपने आप को स्वतंत्र कराने की एक इच्छा जगी। तो जब स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई तो हर जगह से अलग अलग लोगों को नेतृत्व दिया जा रहा था। जैसे लखनऊ में आपने सुना होगा कि बेगम हजरत महल को नेतृत्व दिया गया कि लखनऊ की जनता के लोगों को आप बताइए 1857 की क्रांति में वो अपने कैसे भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो वैसे ही अलग अलग जगहों पे, जैसे आपने रानी लक्ष्मीबाई का भी नाम सुना होगा कि झांसी से उन्होंने नेतृत्व दिया था, तो ऐसे ही बिहार राज्य से नेतृत्व किया था बाबू वीर कुंवर सिंह ने। ये इतने ज्यादा बाकी लोगों से इतने ज्यादा इसलिए फेमस हो गए क्योंकि जहां 80 साल की उम्र में लोगों के शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं, उनकी याददाश्त कमजोर होने लगती है ना, शरीर के जो अंग होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे उम्र में 80 साल की उम्र में जब बाबू वीर कुंवर सिंह जी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो वो बहुत मतलब की तत्परता से आगे बढ़े और ये जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार भी हुए। तो 80 साल की उम्र में उनके शरीर को और उनके चेहरे पे ऐसा तेज चमकता था ना जैसे कोई 18 साल का युवा लड़का हो जिसके अंदर बहुत सारी फुर्ती होती है और शरीर पर तेज होता है ना किसी भी काम को करने के लिए। तो ऐसी मतलब ऐसा जज्बा उनके अंदर 80 साल की उम्र में था। तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को लिया और बहुत अच्छे से इस जिम्मेदारी को निभाया भी। तो आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, वो भोजपुर जिला बिहार के जगदीशपुर में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने आरा डिस्ट्रिक्ट सुना है आपने? आरा डिस्ट्रिक्ट पर अंग्रेजों का कब्जा था, तो उसको उन्होंने मतलब कि स्वतंत्र कराया था अंग्रेजों से। ये इनका एक रोल था। इनकी सबसे खास बात ये थी कि ये अंग्रेजों से जब भी युद्ध लड़ते थे ना तो हर बार एक नई तकनीक का प्रयोग करते थे, क्योंकि अंग्रेजों के पास बहुत ही मतलब कि नई टेक्नोलॉजी थी युद्ध की, जैसे बंदूक थे, तोप थे, लेकिन हम भारतीयों के पास ऐसी चीजें नहीं थी। तो कोई भी अंग्रेजों से युद्ध लड़ने के लिए बहुत डरता था क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार होते थे और हम लोग के पास देसी हथियार होते थे। तलवार हो गया, ठीक है, या हम लोग ने पत्थर से या क्या कहते हैं लोहे से जो हम लोग खुद बनाते थे वही हमारे पास हथियार थे, लेकिन उनके पास आधुनिक हथियार हुआ करते थे। तो लोग डरते बहुत ज्यादा थे, लेकिन वीर कुंवर सिंह बिल्कुल नहीं डरते थे। क्यों? क्योंकि पता है वो हर बार युद्ध में एक नई तकनीक का प्रयोग करते थे। उसमें से जैसे दो तकनीक बहुत ज्यादा फेमस हुई, एक था छापा मार तकनीक और एक था गोरिल्ला युद्ध तकनीक। ये युद्ध करने की एक तकनीक होती है। ये क्या करते थे, अंग्रेजों को पता है गोला बनाते थे और चारों तरफ से अंग्रेजों को घेर लेते थे, फिर युद्ध किया करते थे। इनकी एक तकनीक ये बहुत ज्यादा फेमस थी कि जब ये युद्ध करने अंग्रेजों से जाते थे ना, पहले अंग्रेजों को ये आभास कराते थे कि युद्ध अंग्रेज जीत रहे हैं। वो ये नहीं दिखाते थे कि मैं जीत रहा हूँ, वो ये दिखाते थे कि युद्ध अंग्रेज जीत रहे हैं। तो अंग्रेज को लगता था कि हम युद्ध जीतते जा रहे हैं। कुछ समय बाद वो थोड़ा सा उत्साहित ज्यादा हो जाते थे और थोड़ा सा लूज हो जाते थे। कहने का मतलब है कि उनको विश्वास हो जाता था अब तो हम युद्ध जीत रहे हैं, तो थोड़ा सा होता नहीं कि ढीले पड़ जाना, सुस्ती आ जाना। तब जब देखते थे कि सामने वाली हमारी जो विरोधी मतलब कि विरोधी टीम है, जब वो कमजोर पड़ने लगती थी ना, तब ये युद्ध करते थे। इसीलिए इन्होंने अंग्रेजों को 7 बार युद्ध में बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था 80 साल की उम्र में। समझ रहे हैं? तो मैंने बताया जैसे छापा मार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध, इन तकनीकों का प्रयोग करते थे। एक और बात थी इनके अंदर जो अंग्रेज समझ नहीं पाते थे। जैसे जब भी कोई युद्ध होता था ना, तो जैसे पहला युद्ध हुआ अंग्रेज हार गए, तो अंग्रेज क्या करते थे, एनालिसिस करते थे कि क्या कारण है कि हम युद्ध हार गए। इनकी तकनीक को समझने की कोशिश करते थे। लेकिन 80 साल की उम्र में इनका दिमाग इतना ज्यादा तेज चलता था कि ये क्या करते थे, हर बार एक नई तकनीक का प्रयोग करते थे, क्योंकि इनको ये बात पता थी कि अंग्रेज हारे हैं तो युद्ध को वो समझने की कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि हम युद्ध क्यों हारे, तो उस बार उस कमियों को दूर करके मैदान में आएंगे। तो ये क्या करते थे, अपनी युद्ध रणनीति को बार बार बदलते रहते थे। यही कारण है 7 बार लगातार इन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरीके से पराजित किया। एक बार की ऐसी घटना है कि क्या कहते हैं, ये आजमगढ़ से 25 मील दूर एक गांव पड़ता है, वहां पर ये युद्ध करने गए
तरीके से इनको घेर दिया था। तो ये क्या किया, लगातार पीछे चलते गए, पीछे चलते गए, पीछे चलते गए। तो अंग्रेजों को ये आवाज होने लगा ना कि ये लोग युद्ध हार रहे हैं, इसलिए ये लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें इनकी एक तकनीक थी, ये दिमाग ये लगा लेते हम पीछे जाते जाएंगे, पीछे जाते जाएंगे, तब तक जब तक इनकी सेना थक के कहीं आराम नहीं करने लगी। तो अंग्रेज भाई लगातार पीछा करते रहे, लगातार पीछा करते रहे। एक समय आया वो थक गए, तो थक गए तो उन्होंने सोचा कि लाओ इस बगीचे में थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जब अंग्रेजों की सेना आराम करने के लिए बैठी और थोड़ा सा कुछ सैनिक आराम करने लगे, नींद में आ गए, तुरंत इन्होंने आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों को बुरी तरीके से हरा दिया। तो ये सब रीजन है जिसकी वजह से आज हम लोग इनको यहाँ पर इतना याद कर रहे हैं और इनकी क्या कहते हैं, इनको अपना श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं और इनकी जयंती मना रहे हैं। इनकी एक होता है ना कि जैसे राजपूत है तो राजपूत के अंदर एक थोड़ा सा बोला जाता है ना कि खून में युद्ध कौशल होता ही है। जैसे पहले के जमाने में जो जातियों का डिवाइडेशन होता था ना, वो उनके ज्ञान के और इनके कौशल के आधार पर होता था। जैसे पहले ब्राह्मण वो होते थे जिनको जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते थे, जिनके अंदर ज्ञान होता था। तो वैसे क्षत्रिय वो होते थे जिनके अंदर युद्ध कौशल बहुत अच्छा होता था, तो उनको बोला जाता था ये क्षत्रिय वर्ग है। तो पहले इस तरीके से जातियों का वर्णन किया जाता था। तो ये इनको बोला जाता था ना कि ये राजपूत है। तो राजपूतों के अंदर एक होता है ना युद्ध को लेकर एक अलग ही प्रतिभा उनके नजर आता है, उनके अंदर नजर आती है। तो इनके राजपूताना खून की वजह से इन्होंने एक बार क्या किया, गंगा नदी के किनारे की क्या कहते हैं, गंगा नदी को पार कर लेते। तो अंग्रेजों ने इन पे आक्रमण कर दिया। तो वो ये बहुत ज्यादा फेमस कहानी है। तो इनके हाथ में गोली लग गई, तो गोली हाथ में लग गई, लगातार खून बहता है, तो इनका हाथ धीरे धीरे सड़ने लगा। तो इन्होंने क्या किया, और अपना हाथ काट देते। इस वजह से नहीं कि हाथ सड़ जाए, इस वजह से इनको थोड़ा सा शर्मिंदगी इस बात पे महसूस हो कि हम राजपूत हैं और अंग्रेजों की गोली मेरे हाथ में कैसे लगी, मेरे हाथ में गोली लगी है। तो इन्होंने अपने हाथ को ही उस जगह से काट दिया। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से हम लोग इनको याद करते हैं। और कोई जानकारी आप लोगों को बता दीजिए। यस सर। तो क्या कहते हैं ये था, और अब तो सिलेबस में भी है, एक चैप्टर भी है बाबू वीर कुंवर सिंह, तो हम लोग और अच्छे से इसके बारे में जानेंगे ना। ठीक है, एक बार